बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चंद प्रूफ करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रूफ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूफ किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, वो हमने पढ़ा था बच्चों कि एक्सपेक्टेड वैल्यू लेट्स सपोज ए है, वो किसकी इक्वल आता था, वो ए की इक्वल आता है, ये हमने प्रूफ किया। इसी तरह फिर हमने सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड किया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, सिंपल, ठीक है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स फाइंड किया हमने, ठीक है। इस तरह हमने फाइंड किया था। आज की जो वीडियो लेक्चर है उसमें बच्चों हम इसी से रिलेटेड एक दो प्रूफ करेंगे। उन प्रूफ में हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है हमारे पास बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ये इसकी इक्वल होता है। हाउ, कैसे, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम बताते हैं कि एक्स और वाई जो हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन सेम सैम्पल स्पेस एस, कोई एक सैम्पल स्पेस एस है जिसमें एक्स और वाई दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अब रैंडम वेरिएबल्स हैं तो एक्स की कोई वैल्यूज़ भी होंगी और उसकी फिर कोई प्रोबेबिलिटीज़ भी होंगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज़ को हम अज्यूम करते हैं कि x1 x2 अप टू सोन xn है, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो g ऑफ x1 g ऑफ x2 g ऑफ xn अप टू सोन, ठीक है, ये हैं। सेम फॉर y, उसकी वैल्यूज़ y1 से अप टू सोन ym हमने डिफरेंट शेड करने के लिए n और m रख दिया, ठीक है। और इसकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो h ऑफ y1 से h ऑफ ym तक होंगी, ठीक है। अब द सम x प्लस वाई इज़ रैंडम वेरिएबल, जो सम होगा वो एक रैंडम वेरिएबल होगा इन द फॉर्मेशन लाइक दैट, ठीक है। बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेड वैल्यू जो x है सिंपल, वो इक्वल होता है सम ऑफ x f ऑफ x, राइट, ये हमने पढ़ा था फॉर सिंगल वेरिएबल। जब डबल वेरिएबल की बात आई थी तो हमने कहा था कि जब डबल वेरिएबल होगा तो यहाँ पे सम भी डबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सम डबल हो चुका है, ठीक है। और एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ सिंगल वेरिएबल की जगह डबल वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी, डबल सम। ये इंडिकेट करता है दैट वी आर फाइंडिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। एक को हमने i फ्राम 1 टू कह लिया n, एक को j टू 1 फ्राम m कह दिया, ठीक। अब हम बच्चों क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं i को विद i, मीन i फ्राम 1 टू n था, इसको हमने xi के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ हमने ये होल वैल्यू लिख दी, ये j और साथ ये वैल्यू लिख दी, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको हम अब इस अंदाज से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक हम i को i की वैल्यू के साथ लिखेंगे और साथ ये लिख देंगे, और j को j की वैल्यू के साथ लिख के साथ ये लिख देंगे। हमने ये काम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं ये वाली वैल्यू, ये जो बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ, और ये वाली वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे हम, ठीक है। ये इक्वेशन ए है, इसके अंदर पुट करेंगे। अब पहले मैं इसकी फाइंड करता हूँ, j फ्रॉम 1 टू m f ऑफ एक्स आई वाई जे। अब यहाँ पे देखिए j जो है वो 1 से m तक है, लेकिन x की हमें कोई पता नहीं चल रहा कहाँ से कहाँ तक है, तो x i ही रहेगा, लेकिन जो j है वो वेरिएट होगा फ्रॉम 1 टू अप टू सोन m। j वेरिएट हो रहा है लेकिन x हमारे पास x i ही है। तो ये जो डेफिनेशन है ये शो करती है gxi को, ठीक है। gxi हम प्रीवियस लेक्चर में जब हमने पढ़ा था, कार्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी हमने, कार्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कार्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। वहाँ हमने देखा था कि जब हमारे पास h ऑफ y हमने फाइंड करना होता था, ठीक है, तो हम क्या करते थे, y को कांस्टेंट रखते थे, ठीक है, और x वेरिएट करता था। इसी तरह जब हमने g ऑफ x फाइंड करना होता था
तो इसमें हम x को कांस्टेंट रखते थे और y वेरिएट करता था। इधर आप देखिए x कांस्टेंट है, x i ही रहा है हमेशा, लेकिन y वेरिएट कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको g ऑफ x i कह दिया। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों i फ्रॉम 1 to n है, मीन x i x वेरिएट कर रहा है 1 to अप टू 7 n, और y जो है j ये कांस्टेंट रह रहा है, जिसको हमने h ऑफ वाई जे कह लिया। ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन ए में यूज़ करते हैं बच्चों। जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास पहले से लिखा हुआ था, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये पहले से लिखा था, ये वैल्यू पुट कर दी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि हमारे पास जो बच्चों होता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा मज़ीद इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट मे बी एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन एक्स का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स। इसी तरह ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई की इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ था बच्चों, जो कि हम कर चुके। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट प्रूफ की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक और इम्पोर्टेंट प्रूफ है और नेक्स्ट यूज़ भी होगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जब मल्टीप्लाई होकर आता है, फिर ये इसकी इक्वल होता है, लेकिन कैसे, इसको हम प्रूव करेंगे। सेम आप जो आपकी थ्योरी है ऊपर से, ये आप सेम एज इट यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, एच ऑफ वाई एम तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम, क्योंकि सम था तो आप प्रोडक्ट है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक, सेम मैंने एक हिंट दे दिया है कि यहाँ से लेके एच एफ वाई एम तक आप सेम लिखेंगे। आगे आप लिखेंगे द प्रोडक्ट एक्स वाई इज़ रैंडम वेरिएबल एक्स आई वाई जे विथ प्रोबेबिलिटीज़ एफ ऑफ एक्स आई वाई जे। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने कह दिया, जब हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं तो डबल सम आएगा, बिकॉज टू वेरिएबल्स आर यूजिंग, वी आर यूजिंग हेयर टू वेरिएबल्स। ठीक है, और एक्स आई वाई जे, एफ ऑफ एक्स आई वाई जे। ठीक, अब बच्चों हम जब हमने बच्चों मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई की, उसके बाद हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड किया। उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि एफ ऑफ एक्स आई वाई जे जो होता है, ये इक्वल होता है जी ऑफ एक्स आई एच ऑफ वाई जे। ठीक है, हम ये इसकी एक ऐसे समझिए प्रॉपर्टी है जो यूज़ होती है इसमें। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम पुट करेंगे बच्चों वैल्यू जी ऑफ एक्स आई एच ऑफ वाई जे, तो हम क्या करते हैं, एक्स आई सम आई फ्रॉम एन और जी एफ एक्स आई इसको हम अलग लिख लेते हैं, डॉट वाई जे सम ऑफ जे फ्रॉम 1 to m और एच ऑफ वाई जे इसको हम अलग लिख लेते हैं। अब ये हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये जो है ये एक्स आई जी ऑफ एक्स आई ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होता है। तो ये हमारा बच्चों प्रूफ था जो हमने प्रूफ करना था। ये इम्पोर्टेंट प्रूफ्स हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और ये नेक्स्ट आपके बहुत जगह पे क्वेश्चन में और मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू है। और ये जो प्रूफ बच्चों हमने किया था ये दो तरह से आ सकता है। ये इस तरह से भी आ सकता है कि यहाँ अगर मैं इसको मेंशन करना चाहूँ तो एक्स माइनस यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे माइनस, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, मीन इसकी इक्वल प्रूफ करो फिर। या फिर सिंपल माइनस के लिए भी आ सकता है या प्लस माइनस दोनों के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अगर प्लस माइनस दोनों के लिए आए तो आप पहले प्लस के लिए इस तरह करें जिसने मैंने किया है, फिर माइनस के लिए अलग कर लें। ठीक, और अगर ओनली माइनस के लिए आ जाए तो आपने जस्ट यहाँ पे माइनस रिप्लेस कर देना है। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएंस ऑफ एक्स का एक प्रूफ देखेंगे, इसी से रिलेटेड होगा, वो इम्पोर्टेंट प्रूफ होगा वो भी। तो फिर हम फर्दर मूव करेंगे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।